मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा गुरु घंटाल। भाजपा मीडिया सेंटर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने केवल चुपचाप सैम पित्रोदा का इस्तीफा ले लिया। साफ लहजे में उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान का इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का मौन समर्थन है। इस मामले पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब चुप हैं। बस आपने इस्तीफा ले लिया, क्या आपने उनकी निंदा भी की? पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आज सैम पित्रोदा के भारत को लेकर की गई नस्लीय टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि सैम पित्रोदा के बयान दिए एक दिन हो गए, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव सहित सभी विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत को शर्मसार किया है। भारत को लेकर की गई नस्ली टिप्पणी से पूरा भारत देश आहत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत एक है, यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के नारायणी गुरु, करुणानिधि, पूर्व में कामाख्या मंदिर क्या है? पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, क्या वे अरबी हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए सांस्कृतिक एकता और भौगोलिक एकता की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के गुरु घंटाल हैं और उन्हें जो सिखाते हैं वही सीखते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी ने विरासत टैक्स लगाने की बात कही। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता आतंकवादी कसाब के विषय में भी कहते हैं कि उससे हेमंत करकरे को नहीं मारा, जबकि कसाब की फांसी हो गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव यहाँ है और उसके जीतने का जश्न पाकिस्तान में मन रहा है। कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे कि यहां कोई लोकतंत्र नहीं। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया था। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं? ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना कर दिया। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, तो सब अपने चाइनीज जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलेंगे। हम जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहां पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में, तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहां पैदा हुए? मुंबई, पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? लोकमान्य तिलक कहां पैदा हुए? पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? क्या मतलब है ये बोलने का?
क्या कहना चाहते हैं वो? भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने चुपके से उसका इस्तीफा दिया। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके इस भारत के तिरस्कृत करने वाले शर्मनाक बयान की निंदा भी करें। इसलिए इस सवाल को उठाना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं। मैं भाजपा के मीडिया पटना में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के विषय उठा रहा हूं। मैंने चुनाव प्रचार में था, उम्मीद किया कि रात तक राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, रोज बोलते हैं। प्रियंका जी रोज बोलती हैं। खड़गे साहब को कौन कितना पूछता है पता नहीं है। आजकल लालू जी भी व्हाट्सएप पर, एक्स पर बोलते हैं। तो लगा एक्स पर लालू जी कुछ बोले, सभी खामोश। ये हैं बड़े सवाल। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक है, जहां पर उत्तर में वैष्णो देवी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, दक्षिण में कन्याकुमारी में मां की पूजा, पूरब में माता कामाख्या देवी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, पश्चिम में अंबा देवी में मां की पूजा होती है, में विंध्याचल है, कहीं अजमेर शरीफ की पूजा होती है, दक्षिण में सारे मंदिरों का मैंने नाम बताया। उनको मालूम है कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च दुनिया का केरला में स्थापित हुआ। कुछ समझते हैं? ये जो पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहां मिली थी? गुजरात में ना। आपको मालूम, थोड़ा तथाकथित विद्वान सैम पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत को भाजपा तोड़ती है। राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार तोड़ते हैं, और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं। याद है इन्होंने कहा था ना। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया, मीडिया संयोजक दानिश इकबाल, सुमित शशांक, पीयूष शर्मा उपस्थित रहे।